वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अपने बच्चों को ये आदत है वो जरूर सिखाएं और ये आदतें जो है वो आगे जाकर इनकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगी। इनफैक्ट इनकी जिंदगी खुद की आसान होगी और आप एज ए पेरेंट्स आपकी लाइफ भी आसान होगी अगर आप ये चीजें जो है वो अपने बच्चे को सिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये आप रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो ज़्यादा सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि बच्चों को कौन सी आदत या हैबिट्स जो है वो आपको जरूर सिखानी चाहिए जो कि खुद इनके लिए और आपको एज ए पेरेंट भी फायदा जो है वो मिलेगा। सबसे पहली बात कि आपको अपने बच्चे को जो है वो नमाज और दुआ करना जो है वो लाजमी सिखाएं और पाबंद कीजिए, जो आई थिंक सारे पेरेंट्स जो है वो सिखा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि आगे जाकर ये चीजें उसकी आदत बने तो बच्चे को जो है वो इसकी नमाज और दुआ का पाबंद जरूर बनाएं। सबसे पहली चीज कि अपने बच्चे को जो है वो घर में जो आपका पहला काम है, बच्चे को जो है वो अपनी खुद की सफाई सुथराई रखने का जो है वो लाजमी सिखाएं और इसके अलावा सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो आप अपने बच्चे को जो है इस बात के बारे में जरूर बताएं और बार बार बताएं, क्योंकि बच्चे जो है वो भूल जाते हैं क्योंकि छोटी एज होती है तो चीजों को बार बार आपको जो है वो बताने की जरूरत होती है। तो आप जरूर बताइए, जब बार बार बताएंगे तब इनको ये चीज याद हो जाएगी या फिर बार बार कहने से उनको आदत जो है वो पड़ चुकी होगी। खुद को साफ रखना, जो कि दांत वगैरह साफ करना, मुंह हाथ धोना, नहाना, अपने कपड़ों को साफ रखना, ये सारी चीजें जो वो आपको बताने की जरूरत होती है। और इसके अलावा बताने के साथ साथ इस चीज को भी देखें कि आपका बच्चा जो है उस चीज पर अमल भी कर रहा हो, यानी सिर्फ कहने तक कि महदूद ना रहे बल्कि बच्चे को खुद भी मदद करें इन चीजों को करने में और साथ में चेक बैलेंस भी जरूर रखें कि आया बच्चा कर भी रहा है या नहीं। इसके अलावा घर पर आपकी सेकंड जो जिम्मेदारी, अपने बच्चे को जो है वो अच्छी गज़ा खाने की आदत जो है वो जरूर डालें, क्योंकि जो आदत आप बच्चे को बचपन में डालेंगे यही आगे जाकर उसकी फितरत, उसकी आदत जो है वो आगे उसकी जिंदगी में भी इस पर असर करेगी। बाज़ दफा ये चीज देखी गई कि वालिदैन जो है वो बच्चों को अपनी मर्जी से कुछ भी खाने देते हैं। इनफैक्ट आजकल घरों में इतना ट्रेंड है बाहर की चीजों को खाने का, जंक फूड्स हैं आजकल बहुत आम है, तो खुद पेरेंट्स भी खा रहे होते हैं, साथ बच्चों को भी आदत डाल रहे होते हैं। तो आप ये चीज कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो आप खुद नहीं कर रहे हैं और बच्चे को सिखा भी नहीं रहे हैं तो आगे जाकर वो बच्चा कभी भी अपनी आदत को तब्दील नहीं करेगा और ये होगा कि इन्हीं चीजों पे अपने पैसे भी बच्चा जाया कर रहा होगा। बजाय घर पर कम कीमत पर अच्छा और सेहतमंद खाना खाने की बजाय वो जंक फूड पर ज्यादा पैसे को वेस्ट करके उसको खाएगा। यानी बच्चे को जब वो हमेशा ग़िज़ाइयत वाले जो खाने होते हैं या घर पर खाने की आदत जो है वो जरूर डालें बच्चे को, क्योंकि यही वो दिन है जब बच्चा जो चीज सीख रहा होता है वो इसकी फितरत और इसकी आदत जो है वो बन रहा होता है, जो आगे जाकर कभी तब्दील नहीं होगी। अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर सीख जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो आप अभी सिखाएंगे वही बच्चे की जिंदगी को आगे डिसाइड करेगा, अच्छा सिखा लें या फिर बुरा सिखा लें, ये आप पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो चीज आपको सिखाने की जरूरत है कि अपने बच्चे को जो वो इज्जत करना सिखाएं, और ये इज्जत करना सिर्फ आप अपने बड़ों की नहीं बल्कि अपनी खुद की पेरेंट्स की नहीं बल्कि हर उस इंसान की जो उसके दायरा जिंदगी में आता है। बच्चों को ये जरूर बताएं कि सिर्फ वो बड़ों से ही तमीज से बात ना करें बल्कि अपने जो क्लास फेलोज हैं या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ भी जो वो इज्जत से बात करें, क्योंकि जब आप सबकी रिस्पेक्ट करना बच्चे को सिखाएंगे तो इससे उस बच्चे के अंदर जो वो बर्दाश्त करने की आदत जो वो आप डाल रहे होते हैं। इसके अलावा ये भी अपने बच्चे को बताएं कि अगर कोई बुरा सलूक करता भी है तो उसके साथ जुबान दराजी ना करे और ना ही मारपीट करे। यानी बच्चे को अगर आप बर्दाश्त करने की आदत डालते हैं, जो सारी बात है बच्चे आपस में अक्सर आप देखते होंगे गली मोहल्ले में या फिर स्कूल में भी अक्सर लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, तो ये वजह यही होती है कि बच्चों के अंदर बर्दाश्त नहीं होती है। तो बर्दाश्त करने की आदत डालिए बच्चे को और साथ में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, जाहिर बात है ये दोनों चीजें मिलकर ही बच्चे की जिंदगी को भी आसान करती है। लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यही लड़ाई झगड़े आगे जाकर उसकी मजीद जिंदगी को, क्योंकि बच्चे जहाँ चीजों को याद रखते हैं दिन इसके रिवेंज लिए जाते हैं। ये ना सिर्फ बच्चे, इनफैक्ट बड़ी एज के लोगों में भी ये चीज है वो बहुत पाई जाती है, जो आगे जाकर बदला लेना, रिवेंज लेने वाली जैसी सिचुएशंस को क्रिएट करता है। तो इस चीज से बचने के लिए बेहतर है कि आप बर्दाश्त करना जो है वो बच्चे को सिखाएं। इसके अलावा बच्चे को जो वो पैसे जो भी आप दे रहे हैं पॉकेट मनी खर्चने के लिए जो दे रहे हैं
ان के इस्तेमाल का तरीका भी जरूर बताएं कि उसको कैसे जो है इसको खर्च करना चाहिए। यानी अपने बच्चे को छोटी उम्र में ही पैसे देना तो जाहिर बात है हर वालिदैन ये चीज कर रहा होता है, लेकिन बच्चों को ये चीज बहुत कम लोग सिखा रहे होते हैं कि कितने पैसे उसको खर्च करने चाहिए, कितने सेव करने चाहिए। यानी ये बहुत कम लोग जो है बता रहे होते हैं। बाद दफा बच्चे जो वो 10, 100 क्या इससे भी ज्यादा जो वो खर्च कर रहे होते हैं, वजह वालिदैन उनको दे रहे होते हैं और साथ में वो चीज सिखा भी नहीं रहे होते हैं कि बच्चे को चाहिए कि वो उसको सेव करे या फिर कम खर्च करे या फिर इसको कैसे खर्च करना चाहिए, ये चीजें बताते नहीं है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। तो आपको बच्चे को जो पैसे का इस्तेमाल है उसको जरूर सिखाएं, यानी बच्चा जो है वो उसको सेव करना भी सीखे और लापरवाही से पैसे को ना खर्च करे, बल्कि समझदारी से जो है वो बच्चा चीजों को खरीदे भी और पैसे को सेव करना भी सीखे। ये चीजें आपको बताने की जरूरत होती है, क्योंकि यही आदत जो है वो सारी उम्र इसके साथ चलेंगी। अगर बच्चा जो है वो फजूल खर्ची करता है, यानी बच्चा जो है वो फजूल खर्ची ना करे बल्कि समझदारी से पैसों को खर्च करे और पैसों को सेव करना भी सीखे। इसके अलावा बच्चे को क्या चीजें आपको मजीद सिखानी चाहिए? अगर पढ़ाई के मामले में मदद करते हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चे को ये मत कहें कि फेल हो जाओगे। फिर अक्सर वालिदैन जो है वो बच्चों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, फिर इसको हमेशा डराते रहते हैं या फिर ये कहकर प्रेशर डालते रहते हैं कि आपको फर्स्ट आना है। तो हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता है। अगर आपका बच्चा जो है वो जुबानी लिख सकता है, पढ़ सकता है, चीजों को समझ सकता है, बगैर कॉपी या चीट के, नकल किए बगैर लिख सकता है, तो आपका बच्चा जो है वो लायक है, पढ़ सकता है। तो सिर्फ कप लाना या फिर फर्स्ट आना उसकी काबिलियत को जाहिर नहीं करता है, बल्कि हमेशा बच्चे को ये कहें कि वो कोशिश करे और मेहनत करे। ठीक है, अगर आप ये दो चीजें सिखाते हैं, यानी अगर बच्चा कोशिश करता है, लगन से अपनी मेहनत को जारी रखता है, तो जाहिर बात है यकीनन वो एक दिन कामयाब होगा। और अगर एक बार नाकामी हो भी जाती है तो दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, यानी बच्चे को डिसहार्ट नहीं होने दें, बल्कि इसे मजीद मेहनत की और कोशिश करने की जो वो तलकीन करते रहे, नसीहत करते रहे। यानी बच्चे को कभी डिसहार्ट ना करें कि तुम तो फेलियर हो या फेल होते रहते हो, ये फर्स्ट नहीं आ रहे हो, फेल हो जाओगे। तो इस तरह की चीजों को बार बार कहकर डराने की बजाय उनको मेहनत और कोशिश करने की जो है वो नसीहत करते रहें। यही चीजें जो है वो बच्चे को आगे बढ़ने में जो है वो हिम्मत देती हैं, अंदर इनके कॉन्फिडेंस आता है और वो मजीद कोशिश करने की, कामयाब होने की जो है वो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा। इसके अलावा बच्चे को जो है वो आप कॉन्फिडेंस पैदा जरूर कीजिए इनके अंदर। इसके अलावा इनको आजादी भी जरूर दीजिए, लेकिन आजादी या खुद मुख्तारी जो है वो इतनी दें कि जितनी इसकी जरूरत है, या एक लिमिट होनी चाहिए, इससे आगे इसको इजाजत नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चे अपने पर नजर जरूर रखिए, ये कुदरती अमल है और एक अच्छा अमल भी है इंसान के लिए और वालिदैन के लिए खासतौर पर। और जब बच्चे बड़े हो रहे हो तो आपको खासतौर पर नजर जो रखनी चाहिए, और हर वक्त साथ साथ तो इंसान रह भी नहीं सकता है, क्योंकि ये चीजें जो वो बच्चे पर बुरे असर डालती हैं, इनकी शख्सियत में जो वो खुद एतमादी नहीं आती है। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चे को कॉन्फिडेंस इनके अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए और उन पर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा करें उन पर, और उनको जो है वो चीजें और काम या खुद फैसले करने की इजाजत दीजिए, खुद मुख्तारी दीजिए, क्योंकि ये चीज है वो बच्चे के अंदर खुद एतमादी और खुद मुख्तारी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जारी बात है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप ही हर चीज के करता धरता होते हैं, यानी बच्चों के हर चीज के फैसले जो खुद कर रहे होते हैं और बच्चा जो जारी बात है आप पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इस चीज को जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को भी सिखाएं, इसके अंदर भी डालें कि वो बच्चा खुद भी अपने तौर पर फैसले करे, क्योंकि यही चीज उसकी आदत जब शुरू में एक लिमिट में रहते हुए जरूर दें, यानी हर चीज की आजादी बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये आजादी उस बच्चे के लिए एक नुकसान होगी। एक हद तक के बच्चा खुद अपने तौर पर भी किसी चीज का फैसला दे वो करे, और आप अगर आपको उसका फैसला सही लगता है तो उसका साथ जरूर दें, लेकिन अगर वो कहीं पे गलत है तो उसको बताएं कि आप गलत हो, तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। यानी अपने बच्चे को जो वो गाइड जरूर कीजिए, लेकिन फैसला करने की इजाजत भी दीजिए, क्योंकि जब छोटी उम्र में चीजों के फैसले करने बच्चा सीखते हैं तो आगे जाकर भी लाइफ में कहीं दूसरे लोगों की तरफ ना बच्चा देखता रह जाए कि वो हमारी जिंदगी का फैसला करे। यानी घर में कोई मामला तो हो जाते हैं तो दूसरों की तरफ देख कर इंसान के वो हमारे मामला को देखे, समझाए या फिर फैसला करने में मदद करे। यानी बच्चा खुद इस काबिल हो कि वो अपने हालात को समझे, फिर उसके हवाले से अपनी कोई डिसीजन मेकिंग कर सके, कोई फैसला बात तक पहुंच सके। तो यही खुद एतमादी और खुद मुख्तारी जो आप बच्चे को देंगे, यही आगे जाकर इसके खुद की जिंदगी के फैसले जब इसको करने होंगे, ये एतमाद और फैसला करने की जो सलाहियत है
वही इसकी जिंदगी के फैसले करने में इसकी जरूर मदद करेंगे। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।